जय मां शेरावाली। मेरी प्यारे भक्तों, शारदीय नवरात्रि के दिनों में करने योग्य कुछ ऐसे विशेष उपाय बताए हैं जो उन्होंने आज तक कभी नहीं बताया। नवरात्रों के दिनों में महिलाएं बिना किसी को बताए चुपचाप एक जड़ लाने से जीवन सुखों से भर जाएगा। जीवन भर इतना पैसा आएगा, संभाल नहीं पाओगे। ऐसा मौका फिर दोबारा कभी नहीं आएगा। भक्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 22 सितंबर सोमवार के दिन नवरात्रि आरंभ हो रही है। भक्तों, यह दिन बहुत विशेष होने वाला है और इन विशेष दिनों पर पूज्य गुरु जी ने कुछ ऐसे विशेष उपाय बताए हैं जिन्हें अगर आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए भक्तों, आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। आपको यह उपाय सिर्फ नवरात्रि में एक दिन कर लेना है, फिर चाहे वह कोई भी दिन हो। और गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बन जाएंगे, जीवन से सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी और आपको जीवन भर सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। भक्तों, आपको यह विशेष उपाय नवरात्रि में जरूर करना है, क्योंकि ऐसा मौका फिर दोबारा कभी नहीं आएगा। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक विनती है कि अगर आप वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय माता रानी। आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी ना होने देना। भक्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी 2 दिन पहले की कथा में एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, तो बस यह गुप्त चीज जीवन के हर कष्टों से, हर दोष से चाहे हो, वास्तु दोष, शनि दोष, सबसे तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति माता रानी जी का मिलेगा ऐसा आशीर्वाद, जिसके बाद आपके जीवन में होगी धन की वर्षा बन जाओगे। आप धनवान। भक्तों, नवरात्रि का महापर्व पर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र माने जाते हैं। यह शुभ समय भक्तों के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आता है। भक्तों, आपको बता दें कि वर्ष 2025 में मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर पधारेंगी। हाथी की सवारी को अत्यंत शुभ और समृद्धि देने वाला माना गया है। शास्त्रों में वर्णित है तथा मान्यताओं के अनुसार यदि शारदीय नवरात्रि पर माता दुर्गा का आगमन हाथी पर होता है तो इसका अर्थ है कि पृथ्वी पर सुख समृद्धि और अन्न धन की वृद्धि होगी। यह जीवन को सुखमय बनाता है और भक्तों को भक्ति का भरपूर लाभ प्राप्त होता है। भक्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। ना एक दिन कम और ना एक दिन ज्यादा मां शेरावाली की विशेष पूजा और आराधना की जाएगी। शारदीय नवरात्रि का महापर्व 22 सितंबर 2025 सोमवार से प्रारंभ होकर 30 सितंबर 2025 मंगलवार को नवमी तक चलेगा और 1 अक्टूबर 2025 बुधवार को विजयादशमी मनाई जाएगी। ऐसे में शारदीय नवरात्रि पर माता दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 22 सितंबर 2025 को सुबह 6:11 से 7:29 तक रहेगा। घट स्थापना की अवधि 1 घंटा 18 की होगी। वहीं अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:45 से दोपहर 12:33 तक रहेगा। इस दौरान किए गए महाव्रत और पूजा से सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल कई गुना बढ़ जाता है। भक्तों, स्वयं माता दुर्गा जी ने कहा है कि नवरात्रि के दौरान जो भी स्त्री भक्त विशेष नियमों का पालन करते हुए व्रत करती है और छोटे छोटे कार्य पूरे मन से करती है, उनके जीवन से हर कष्ट मिट जाते हैं और उनका घर खुशियों से भर जाता है। उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। भक्तों, हमारे हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। वैसे तो एक वर्ष में 4 नवरात्रि आती हैं और हर नवरात्रि में माता दुर्गा स्वर्ग से धरती पर प्रवास करती हैं, परंतु शारदीय नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा हाथी पर सवार होकर पधारती हैं। यह वेदों में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। जब भी माता रानी हाथी पर धरती पर आती हैं तो यह बहुत शुभ संकेत होता है और भक्तों के जीवन में खुशहाली लाता है। यही कारण है कि शारदीय नवरात्रि को सबसे ज्यादा फलदायी माना जाता है
क्योंकि इस दौरान माता रानी अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में होती हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। शारदीय नवरात्रि में की गई पूजा साधना और व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाते। अगर सच्चे मन से मां की सेवा की है तो आपकी मुराद वह अवश्य पूरी करेंगे। इस नवरात्रि पर आपके सारे दुख कष्टों को दूर करेंगे। जो भी उपाय आप करेंगे शीघ्र फल देंगे। भक्तों, सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिख देना जय माता रानी। आज के वीडियो का जो विषय है वह बहुत ही ज्ञानवर्धक और सुंदर विषय है। नवरात्रों में चाहे कुछ भी कर लेना, लेकिन यह कार्य जरूर कर लेना। बिन पूजा के ही सारा फल मिल जाता है। आप चाहे कुछ करें या ना करें, लेकिन नवरात्रों में यह एक कार्य जरूर कर लेना। मैं माता रानी का सौगंध खाता हूं, माता लक्ष्मी खुद आपके घर चलकर आएंगी। आगे आपकी मर्जी। भक्तों, नवरात्रि में बिना व्रत बिना पाठ कर आपको संपूर्ण नवरात्रि का फल मिल जाएगा। यह वीडियो ध्यान से देखना। अगर आपने व्रत नहीं रखा है कोई बात नहीं, आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि कभी कभी हम काम के चलते या कोई ऑन वर्क होता है या कभी कभी हमें ऐसे कई सारे कामों में फंस जाते हैं जिस कारण हम माता रानी को नवरात्रों में टाइम नहीं दे पाते। तो आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपने व्रत नहीं रखा है कोई बात नहीं, पूजा नहीं कर रहे हैं नवरात्रि में कोई बात नहीं भक्तों, बस एक काम आपको कर लेना है। नवरात्रि में जितने भी लोग पूजा पाठ करते हैं उससे भी आपको अधिक बढ़कर के फल प्राप्त होगा। तो यह वीडियो ध्यान से देखना। आज की जो मैं वीडियो बताऊंगा बहुत ही सुंदर है, ज्ञानवर्धक जानकारी है। इस प्रकार की जानकारी आप लाखों रुपए खर्च करेंगे फिर भी कोई नहीं बताने वाला। हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना, इसलिए आप लोगों को इस प्रकार की अच्छी अच्छी जानकारी सिखाते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं नवरात्रि में ऐसा कौन सा कार्य करने से बिना व्रत, बिना पूजा या फिर बिना कन्या भोजन के सारे फल की प्राप्ति हो जाती है। मैं प्रामाणिक जानकारी बताऊंगा। जो जानकारी बताऊंगा शास्त्रों के अनुसार लिखी हुई जानकारी बताऊंगा। और अगर आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, माता रानी को मानते हैं, माता रानी के प्रति आपकी आस्था है, माता रानी के प्रति आपका विश्वास है, तो आप कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और हां, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल देना। यदि आपकी राशि के अनुसार आपके लिए कोई उपाय होगा तो वह हम आकर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके बता देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस ज्ञानवर्धक वीडियो को शास्त्रों में नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को करके आप मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। नवरात्रि पर अगर कुछ शुभ कारक चीजों को आप घर में ले आते हैं तो अनेक प्रकार के लाभ आप इनसे पा सकते हैं। आपकी धन की समस्या हो, नौकरी कारोबार की समस्या हो, घर के क्लेश दूर करने हो, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की समस्या हो, हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। अलग अलग कामनाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग चीजें बताई गई हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। भक्तों, सनातन धर्म में तुलसी के पौधे का काफी महत्व बताया गया है। भगवान कृष्ण, श्री हरि विष्णु जी, मां लक्ष्मी, इनके भोग में तुलसी के पत्ते को डालना अनिवार्य बताया गया है। मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि में तुलसी का पौधा घर लाकर अगर उसे रोपा जाए और नित्य पूजा की जाए तो उसे घर में खुशहाली आती है। इसी तरह शंख पुष्पी को भी शास्त्रों में शुभकारी पौधा बताया गया है। कहा जाता है कि अगर नवरात्रि के दौरान कभी भी शंख पुष्पी की जड़ को लाकर चांदी की डिब्बी में भरकर धन रखने वाले स्थान पर रखा जाए तो धन वैभव में बढ़ोतरी होती है, घर में बरकत आती है। भक्तों, जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं या फिर कामकाज हेतु वहां जाकर बसना चाहते हैं, कोई तीर्थों की यात्रा करना चाहता है, चार धाम की यात्रा करना चाहता है, लेकिन संभव नहीं हो पा रहा, तो आप नवरात्रि में घर में ध्वजा खरीद कर लाएं, इसे मां दुर्गा को अर्पित करें और फिर नवमी के दिन इसे किसी भी देवी के मंदिर में जाकर लगा दें या मंदिर में अर्पित कर दें। मां से मनोकामना की पूर्ति की प्रार्थना करें। आपके यात्रा के योग्य बनेंगे और यात्रा मंगलमय हो जाएगी। जीवन में हर समस्या का मूल कारण ढूंढे तो कहीं ना कहीं पैसे पर आकर रुक जाता है।
घूम फिर कर बात वही धन पर आ जाती है, तो धनवान बनने के लिए क्या करें? अगर आर्थिक परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो नवरात्रि में चांदी की कोई भी वस्तु लाकर देवी मां को अर्पित कर दें। फिर विजयदशमी के दिन उसे गंगा जल से स्नान कराएं और लाल वस्त्र में लपेटकर उसमें 5 चावल, 5 गोमती चक्र और 5 गौरी डालकर इसे घर की तिजोरी में रख दें। इससे धन आगमन के नए स्रोत बनेंगे। यकीन मानिए, इस उपाय से व्यक्ति रंक से राजा बन सकता है। भक्तों, जीवन में धन से भी ज्यादा मूल्यवान होता है आरोग्य। अच्छी सेहत अगर पाना चाहते हैं, रोग दोषों से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो नवरात्रि के किसी भी दिन घर में गाय का शुद्ध देसी घी का मांग के समक्ष दीपक जलाएं और माता रानी के बीज मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम ऐ रहीम क्लेम चामुंडा बिछे। इस मंत्र के जाप से आपको निरोग जीवन की प्राप्ति होगी। भक्तों, और एक चीज हर कोई चाहता है, वह है खुद का घर, छोटा हो या बड़ा, लेकिन अपने घर में हर किसी को सुकून मिलता है। तो अगर आप खुद का घर बनाना चाहते हैं तो छोटा सा घर खरीद कर लाएं। मिट्टी का छोटा सा घर आप खुद भी बना सकते हैं। इसे आपको मां दुर्गा को अर्पित करना है। नवरात्र समाप्त होते होते आप कामयाबी की राह पर चलते नजर आएंगे। जल्द ही आप अपने घर के मालिक बन जाएंगे। निश्चित आपकी मनोकामना की पूर्ति होगी। भक्तों, नौकरी में पदोन्नति या वेतन वृद्धि चाहते हो तो नवरात्रि में 3 नारियल घर में लाएं और नवमी के दिन इसे मंदिर में ले जाकर मनोकामना को बोलते हुए मां दुर्गा को चढ़ा के आए। मां दुर्गा आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगी। भक्तों, हर कोई चाहता है कि लोग उन्हें पसंद करें, उनकी बात माने, वशीभूत हो जाए। तो अगर आप आकर्षण बढ़ाना चाहते हैं तो नवरात्रि में स्फटिक की एक 108 मनकों वाली माला लेकर मां के सामने पीला वस्त्र बिछाकर उस पर स्फटिक की माला रख दें। उस पर केसर और इत्र छिड़क कर माला का पूजन करें। माला को धूप दीप दिखाकर ओम रैंप वाकवादिनी भगवती कार्य सिद्ध कुरु कुरु स्वाहा इस मंत्र का 21 बार जाप करें। आपके आत्मविश्वास में चमत्कारी रूप से वृद्धि होगी। हर कोई आपको पसंद करने लगेगा। भक्तों, अपार धन संपदा पाना चाहते हैं तो नवरात्रि के दिनों में 9 किन्नरों के पास से आप एक एक का सिक्का ले लें। फिर इन्हें गंगा जल से स्नान कराकर अपनी तिजोरी या पर्स में रखें। आपके घर में पैसों की कभी कमी नहीं होगी। जरूरत है बढ़ती जाएंगी, वैसे धन आगमन भी बढ़ता जाएगा। भक्तों, नवरात्रि में मौली धागा खरीद कर घर ले आए। फिर मनोकामनाओं को बोलते हुए दुर्गा का अध्ययन करते हुए इसमें 9 गांठें लगाएं। फिर इसे मां दुर्गा को अर्पित कर दें। इस एक उपाय से आपके 9 प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। भक्तों, नवरात्रि पर कमल पर विराजमान माता लक्ष्मी की तस्वीर लाना अत्यंत सौभाग्य बढ़ता है। इससे घर में स्वयं मां लक्ष्मी का वास हो जाता है। धन समृद्धि बढ़ती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो मां की ऐसी तस्वीर लाकर घर में उत्तर दिशा में स्थापित कर दें। इसे नित्य धूप दीप दिखाएं, दुर्भाग्य दूर चला जाएगा। कहते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन काल में कम से कम एक बार माता रानी को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करनी चाहिए और यह नवरात्रि का पावन अवसर है। मां को 16 श्रृंगार की सामग्री लाकर अवश्य भेंट करें। घर परिवार के क्लेश कलह अशांति दूर हो जाएगी। सुखमय पारिवारिक जीवन की प्राप्ति होगी। कितने भी बड़े झगड़े घर परिवार में हो, कोर्ट कचहरी तक चाहे पहुंच गए हों, बिखरने की राह पर हो, तो यह उपाय जरूर करें। नवरात्रि में घर में चांदी के सिक्के लाना अत्यंत शुभकारी माना जाता है। नवरात्रि में कृष्ण भगवान और मां सरस्वती को प्रिय कहा जाने वाला मोर पंख अगर आप घर में लाकर रखते हैं तो घर के बच्चों की विद्या अध्ययन में रुचि बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है, चंचल स्वभाव में ठहराव आता है। मोर पंख घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का काम करता है, वास्तु दोष को ठीक करता है। भक्तों, शास्त्रों में केले के पेड़ को कल्याणकारी माना जाता है। सीधे विष्णु जी और मां लक्ष्मी से इसका संबंध है। नवरात्रि के समय केले का पौधा लाकर अपने घर परिसर में लगाते हैं और नित्य पूजन करके जल चढ़ाते हैं तो आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। भक्तों, वास्तु के अनुसार भी कुछ ऐसी चीजें बताई गई हैं जिन्हें घर में रखने से खुशहाली आती है। ऐसी वस्तुओं को नवरात्रि के पावन समय पर घर में लाकर रखते हैं तो दुगने शुभ फलों की प्राप्ति होती है।
भक्तों, चांदी का कछुआ घर में लाकर के स्थापित करने से घर में सुख, शांति और संपन्नता आती है। भक्तों, नवरात्रि में चांदी का कमल लाकर घर में रखते हैं, मां के साथ इसका पूजन करते हैं और विजयादशमी के दिन इसे तिजोरी में रखते हैं तो कमल की जितनी पंखुड़ियां होती हैं उतने धन आगमन के रास्ते बन जाते हैं। अगर अष्टदल कमल होगा तो 8 मार्गों से आपके घर में धन आएगा। भक्तों, शत्रु विरोधियों से त्रस्त व्यक्ति नवरात्रि पर घर में त्रिशूल ले आकर स्थापित करें, शत्रु शांत हो जाएंगे। नवरात्रि में माता रानी को चरण पादुका जरूर भेंट करें, इससे व्यक्ति धनवान, गुणवान बनता है, उसे अनेक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अब एक खास उपाय, नवरात्रि में सप्तमी के दिन आप लाल गुड़हल के फूल लेकर आए 21 फूलों की माला बनाकर मनोकामना को बोलते हुए मां काली को चढ़ा दें। आपकी मनोकामना 100% पूरी होगी। बिल्कुल आजमाया हुआ सटीक प्रभावशाली उपाय है। भक्तों, इनमें से कोई भी उपाय पूरे श्रद्धा भाव से करें, जीवन की हर परेशानी से आप छुटकारा पा सकते हैं। अपना भाग्य चमकाने के लिए, किस्मत के दरवाजे खोलने के लिए नवरात्रि में यह उपाय अवश्य करें। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको नवरात्रि व्रत के नियम बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या बाल नहीं धोने चाहिए, क्या आप इन दिनों में साबुन शैम्पू का यूज कर सकते हैं, या फिर क्या आप रोज सिर से नहा सकते हैं। तो इन सभी प्रश्नों के जवाब आज हम आपको अपनी इस वीडियो में देंगे। लेकिन भक्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहे। भक्तों, सबसे पहले बात करते हैं नवरात्रि व्रत के नियम। क्योंकि नवरात्रि में आपको 9 दिन व्रत रखना पड़ता है, इसलिए इन 9 दिनों के बीच में बहुत से ऐसे नियम हैं कि अगर आपको यह नियम याद नहीं रहते हैं तो आपको आपके व्रत का, आपकी पूजा का पूरी तरह से फल प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए आपके लिए यह जरूरी है कि यह नियम आप सभी को पता हो, ताकि आपकी पूजा का, आपकी श्रद्धा का आपको पूरी तरह से फल मिल सके। तो आपको क्या करना है? प्रातःकाल जल्दी उठे, संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? ब्रह्म मुहूर्त वह समय होता है जिस समय में देवी देवता का औरा धरती पर विचरण करते हैं। हम इस समय में भगवती की आराधना और उनका ध्यान करते हैं, अपने इष्ट देव की आराधना करते हैं। यह साधना का समय होता है। इस समय में शक्तियां जागृत होती हैं। इसलिए अगर आप अपनी मनोकामनाओं के लिए भगवती की आराधना कर रहे हैं, भगवती की साधना कर रहे हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मां भगवती का ध्यान करें। तो भक्तों, आपको बता दें कि सूर्योदय से 1 या 1.5 घंटे पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय माना जाता है। जैसे अगर अभी सूर्योदय 6 बजे हो रहा है तो 4:30 का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय माना जाता है। तो आपको क्या करना है? इस ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले आपको मां भगवती की आराधना करनी है, अपनी मनोकामनाएं उनको बतानी है और उनकी पूजा का संकल्प लेना है। उसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर आपको मां भगवती की पूजा करनी है। भक्तों, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं तो सूर्योदय से पहले तो आप जरूर ही उठ जाएं। उसके बाद स्वच्छ जल से स्नान करके आपको साफ सुथरे कपड़े पहनकर मां भगवती की पूजा करनी है। वैसे तो यह कहा जाता है कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में नए वस्त्र पहनने चाहिए, लेकिन यदि ऐसा संभव नहीं है तो साफ स्वच्छता का ध्यान जरूर रखें और हमेशा स्वच्छ कपड़े ही पहनें। नीले और काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए।